हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि बुटीक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये बचे हुए कपड़े से 26 जनवरी के लिए एक कुर्ती डिज़ाइन, जो कि हमारी 10 साल के बच्ची के लिए हम बना रहे हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह से बचे हुए कपड़े रखे हुए होते हैं तो उसे यूज़ करके हमें बढ़िया कुर्ती कैसे बनाना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये हमने एक टुकड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई है 25 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। तो इस कपड़े को अब इस तरह से 2 फोल्ड काटेंगे और इसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से कपड़े को इक्वल कर लेना है। तिरछे कपड़े को निकाल के इस तरह से। उसके बाद हम इसमें शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 6 इंच का और आर्म होल भी हम लेंगे 6 इंच का। और यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से भी हमारा 6 इंच होना चाहिए। अब ये सभी पॉइंट को मिला के एक चरकोन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद 1.25 इंच का डाउन करेंगे हम शोल्डर को और यहाँ से नेक लेंगे हम 2.25 इंच का और यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे, जो कि हमारे शोल्डर डाउन रहेगा 1.25 इंच का। और इंची टेप को सेंटर में रखेंगे और कमर का निशान लगाएंगे हम 12 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे हम 18 इंच पे। ये दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो वो रहेगा हमारा यहाँ पे चेस्ट का फिटिंग 7 इंच पे, कमर का फिटिंग 6 इंच पे और हिप का फिटिंग 7 इंच पे। तो ये सभी पॉइंट को मिला के इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे बाहर की साइड से, वो रहेगा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो इसे भी हम इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद जितना हमारा हिप है उतना ही हम बॉटम पार्ट में मार्क लगाएंगे और उसके बाद इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो ये अब हमारा कुर्ती का निशान लग गया है, तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो अब हम लेंगे दूसरे पार्ट को। जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी को हम इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बोट नेक बना रहे हैं। तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा से ही मार्क लगा लेंगे। और बाकी की कुर्ती जैसे है वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो ये अब हमारा कुर्ती का दोनों पार्ट कट के तैयार है। तो अब हम फ्रंट साइड में आर्म होल की गोलाई देंगे। तो उसके लिए हम आर्म होल साइड से 1.25 इंच जितना अंदर जाएंगे और शोल्डर से इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे और उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल की छटाई हो गई। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट कट गया है। तो फ्रंट साइड में नेक अभी हम कट नहीं करेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे। बैक साइड का नेक हम कट करेंगे। तो नेक की विड्थ ले रहे हैं हम 2.25 इंच
और नेक की लेंथ लेंगे 3 इंच। इस तरह से 2.25 इंच पर मार्क लगाएंगे और एक चरकोन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद आपको जो शेप देना है वो शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का नेक कट गया है। तो अब हम इसे सिलाई करने के लिए इसकी पट्टी भी साथ में ही कट कर लेंगे। तो ये हमें बचे हुए कपड़े को लिया है, उसमें हम देख लेंगे हमारा नेक रेडी हो जा रहा है। तो इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके नीचे की साइड रखेंगे और कुर्ती को ऊपर की साइड रखेंगे। और जिस तरह से हमने नेक कट किया है उसी नाप से हमें इसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन को लेके इस तरह से राउंड शेप में कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के नेक की पट्टी हो गई। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम स्लीव को बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए भी मेरे पास कोई पूरा कपड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब मैं कतरन में से ही कुर्ती को बना रही हूँ। तो स्लीव भी हमें कतरन में से ही बनाना है। तो ये हमारा स्लीव का कपड़ा हमने लिया है। तो इसे 2 फोल्ड करेंगे और देख लेंगे हमें स्लीव की लेंथ कितनी रखनी है। तो हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी 12 इंच। उसके बाद 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है पफ स्लीव। तो यहाँ से मार्क लगा के और इसे कट कर लेंगे। उसके बाद साइड से भी सीधी कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है उसी को हम साइड में जॉइंट कर देंगे, क्योंकि हमें चौड़ाई में ज़्यादा कपड़ा चाहिए आर्म होल की गोलाई जॉइंट करने के लिए। तो ये हमने दोनों तरफ जॉइंट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे जॉइंट किया है, इतना ऊपर से भी छोड़ दिया है और इतना नीचे से भी छोड़ दिया है। तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ आर्म होल में ही कपड़ा चाहिए। तो इसे 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से 6 इंच पर मार्क लगाएंगे, जो कि हमें पफ बनाना है। और उसके बाद स्लीव की लेंथ देख लेंगे, वो हमारी 12 इंच की चाहिए। तो ये हमारा पूरा 12 इंच है। यहाँ से भी 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पर या 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, जो कि हमें स्लीव डाउन का नाप रहेगा। तो इसे भी हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद स्लीव का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे स्लीव की विड्थ रखेंगे हम 6 इंच की और उसके बाद 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और उसके बाद स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ साइड में फिटिंग का नाप भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो ये चलेगा। यहाँ से हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से सीधा कर लेना है। और हमें पफ स्लीव के लिए मार्क लगाना है। तो जो हमने 6 इंच का कपड़ा ऊपर से छोड़ा हुआ है, वहीं से हमें इस तरह से स्लीव के शेप में ही शेप देना है और स्लीव के साथ इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा पफ स्लीव काम हो गया। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से हमारे पफ स्लीव कट के तैयार है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिलाई में चला जाएगा। तो अब हमारी कुर्ती की लेंथ है वो छोटी है, तो नीचे हम 5 इंच की पट्टी भी ज्वाइंट करेंगे। तो ये पट्टी हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, जो कि हमारी डिज़ाइन भी हो जाएगी और पट्टी भी ज्वाइंट हो जाएगी और हमारी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को हमें फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है और 5 इंच की पट्टी कट करना है। तो इस तरह से 5-5 इंच पे मार्क लगा लेना है। और इंची टेप की मदद से इस तरह से सीधी लाइन बना लेना है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो ये हमारे पट्टी कट के तैयार है, जो कि इस तरह से हम कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट का नेक का
पेच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई है 8 इंच की और लंबाई है 12 इंच की। उसके बाद इस तरह से हमने 2 कलर के कपड़े लिए हैं, जो कि हमने त्रिरंगा का कपड़ा ही लिया है। तो ये पट्टी की चौड़ाई रहेगी हमारी 2 इंच की। तो अब चलिए मैं बताती हूँ कि आपको पैच कैसे बनाना है। तो ये जो 2 इंच की पट्टी है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस तरह से तिरछा रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। अब इसी तरह से हम फिर से एक पट्टी लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से तिरछी पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और इसको भी इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे और उसके बाद हमें ग्रीन कलर के कपड़े को लेना है। तो ये जितनी हमारी पट्टी हुई है उतना ही हमें सफ़ेद कपड़े पर छोड़ देना है। उसके बाद पट्टी को रखना है और इस तरह से इसे भी तिरछा रख के और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद इसे भी इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी पट्टी लेना है और इसे भी 2 फोल्ड करके इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कलर के कपड़े से हमें कर लेना है। तो ये हमारा पूरा पेच बनके तैयार है। तो इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट करके और सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें ग्रीन कलर के कपड़े की या ऑरेंज कलर के कपड़े की इस तरह से 1.5 इंच की चौड़ी पूरे पट्टी लेना है और इस तरह से रख के पूरे पेच में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है। जिस तरह से हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से इसे भी फोल्ड करना है, लेकिन इसमें थोड़ी चौड़ी रहेगी पट्टी। तो इस तरह से चारों तरफ से बराबर फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगा लेना है। तो अब ये हमारा पेच बनके तैयार है। तो इसे अब हम कुर्ती पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती को फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें सेंटर से हमने मार्क लगा लेना है और पेच में भी सेंटर से मार्क लगा लेना है। सेंटर से सेंटर को मिला के इस तरह से पेच को रखना है और पिन की मदद से सिक्योर कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाए तो हमारा पेच तिरछा मिर्चा ना हो जाए। उसके बाद राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये कुर्ती के साथ हमारा पेच भी अटैच हो गया है। तो अब हम इसमें नेक बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट का नेक कट किया है और नेक के ऊपर रख लिया है। तो नेक के ऊपर पूरे में सिलाई लगा देना है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। जिस तरह से नेक है उसी तरह से कट करने के बाद हमें चारों तरफ राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। उसके बाद नेक को उल्टी तरफ फोल्ड करना है
उसके बाद इसमें हमने सिलाई नहीं लगाना है, हमें हाथ सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके तैयार है। तो चलते हैं अब हम बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट में जो हमने नेक बनाने के लिए पट्टी कट की थी, उसे बाहर की साइड से पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है। तो हमें नेक की पट्टी को बाहर की साइड से फोल्ड कर लिया है। तो अब इसे हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से कुर्ती के ऊपर रख के और पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। उसके बाद हमें नेक की पट्टी को उल्टी तरफ पलट देना है। उसके बाद नेक की पट्टी को 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए रेडीमेड की कुर्ती की तरह इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक भी जो हमने 5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करी थी लेंथ को बढ़ाने के लिए, उसे लेंगे और उसके नीचे की साइड में हम ग्रीन पट्टी को पहले स्टिच कर लेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड करके और ग्रीन पट्टी को रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे ये पट्टी को हमें उल्टी तरफ रख के सिलाई लगाना है और बाहर की साइड यानी कि सीधी तरफ इस तरह से पलटी करना है, तभी तो हमारी ये ग्रीन पट्टी बाहर दिखेगी। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। तो अब हम कुर्ती के बॉटम पार्ट में ऑरेंज पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे भी 2 इंच की पट्टी है, इसे भी 2 फोल्ड करेंगे और इस तरह नीचे की साइड में रखेंगे और ऊपर के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमने 5 इंच की पट्टी तैयार करी है उसे लेंगे और इसे इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करने से ये हमारी कुर्ती की लेंथ भी बन गई और हमारे पैटर्न भी बन गई। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है और बैक पार्ट भी तैयार है। तो अब दोनों का शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर को बराबर करते हुए शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। तो ये हमारा नेक है और ये आर्म होल है। तो अब हम स्लीव को लेंगे। स्लीव में भी हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है और यहाँ पे हमें पफ स्लीव बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद से इस तरह से चुन्नटें चालू करना है। तो इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें लेते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है और सेंटर तक लगाना है। उसके बाद चुन्नट को पलट के उल्टी तरफ से लगाना है। इस तरह से चुन्नट पूरे में लगा लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ देंगे। तो ये हमारी पफ स्लीव बन गई है। तो अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से स्लीव का सेंटर और कुर्ती के आर्म होल के सेंटर के ऊपर रखेंगे इस तरह से और सेंटर से ही स्लीव को जॉइंट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होता है वो इक्वल होता है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है।
तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी स्लीव को जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ स्लीव जॉइंट हो गई है। तो अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए कुर्ती को पहले हम उल्टा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नाप लेना है कि आपकी स्लीव की फिटिंग कितने इंच पे आती है। मेरे पास तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा ही नहीं है, तो मैं इतने पे ही सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से हमने जितना सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है उतने पे ही सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच छोड़ा है, तो यहाँ से 1 इंच पे ही हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। इस तरह से 1 इंच पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई को जहाँ पे हमारे हिप आता है वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लग गई है। तो इसी कुर्ती को अब हम सीधा करेंगे और उसके बाद साइड वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले हाफ फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ से सबको दिक्कत होती है फोल्ड करने में, तो चलिए मैं आसान तरीके से बताती हूँ। तो ये जो हमारा सिलाई का कपड़ा है वहाँ से दोनों पार्ट को अलग कर देना है और जहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट होती है तहाँ तक सिलाई लगाना है। उसके बाद इस तरह से कपड़े को टर्न कर लेना है और इस तरह से दूसरी तरफ की पट्टी को दूसरी तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद कुर्ती को टर्न करना है और सीधी पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने से ये हमारा कोन कितना फिनिशिंग के साथ परफेक्ट बन के आता है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पूरी कुर्ती की सिलाई होके कंप्लीट है। तो आप लोगों की एक कतरन में से बनाई हुई कुर्ती की डिज़ाइन कैसी लगी है? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो उसकी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।